जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बार बार मेहंदीपुर दरबार में जाने के बाद भी हमारा संकट क्यों नहीं कटता है? इतनी बार मैं बाबा के दर पे जा लिया, हमारा संकट फिर भी नहीं कटता है। मैंने बाबा के पूरे नियम किए, पूरे 41 दिन के परहेज किए, अर्जी दरखास्त सभी तरीके किए, फिर भी हमारा संकट मित्रों नहीं कट रहा है। यही कमेंट हमारे किसी व्यूवर ने, जो हमारे YouTube की वीडियो देखकर एक कमेंट किया, एक भाई ने, अगर वो वीडियो देख रहा है तो जरूर सुने। उसने क्या कमेंट किया, ये आप जवाब दे रहे हो, जिसने सारे परहेज की उसका जवाब नहीं दे रहे हो। यानी कि वो कह रहा है कि मैंने सारे परहेज किए। तो भाई अगर वीडियो देख रहा है तो सुन ले। मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया आपके कमेंट में, आप उस पर संपर्क कर लेना मेरे से। फिर मैं बताऊंगा गलती आपकी है, कहाँ है और किस तरह से है, क्यों नहीं कट रहा आपका संकट। ठीक है, क्या कारण है आपका संकट ना कटने का। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए। भाई जिसका संकट नहीं कट पा रहा है, भाई मेहंदीपुर 2 बार 3 बार 4 बार जो चले गए हैं, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर 2 बार या 3 बार जाके ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? भाई हमारा तो संकट कटा नहीं। भाई उस भाई को मैं बता दूं, जितनी उसकी उम्र है उतने बार मैं बाबा के दर पर जा चुका हूं। सन 2000 में जाना शुरू किया था बाबा के दर पर, आज 25 साल हो गए हैं। तो यानी कि 25 साल में कम से कम 60 बार मैं बाबा के दर पर गया। ठीक है, मुसीबतें हमारे ऊपर भी आई, लेकिन हमने बाबा का साथ नहीं छोड़ा। आराधना बाबा की कृपा से वो मुसीबतें हटी सारी। तो भाई बात करते हैं संकट क्यों नहीं कट रहा है। पहली बात तो आपको यही नहीं पता है होगा कि संकट हमारे ऊपर संकट कौन सा है, संकट कितने प्रकार का है। देखिए, बाबा बालाजी महाराज मेहंदीपुर में बाल रूप में विराजमान है और बहुत ही शुद्ध देव है। उनके जो दूत हैं वो भी बहुत शुद्ध हैं। उसमें चाहे श्री प्रेतरा सरकार हो, भैरव जी बलवान हो, कोतवाल कप्तान हो, या अन्य बाबा के लाखों दूत हैं। बहुत ही शुद्ध दूत माने जाते हैं बाबा के, शुद्धताई का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसीलिए बालाजी महाराज जाने वाले के लिए प्याज लहसुन तक का परहेज बता देते हैं मित्रों। अंडा मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है। और अब बात करते हैं संकट की। देखिए, संकट एक तो होता है कहीं से आप जा रहे हो, कहीं चौक चौराहे से आपके साथ लग गया, ये ऐसा संकट आप जब बाबा के दर पे जाएंगे ना, आरती में ही कट जाएगा, आरती में दूर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दूसरा संकट होता है मित्रों किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी अघोर। अघोरी तो चलो इस चीजों का ऐसा काम नहीं करते, वो तो अपने अघोर पंथ में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से तांत्रिक, कोई मौलवी, वो क्या करते हैं पैसे के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई कोई होता है भाई जो पैसे के लिए गलत कार्य भी कर देता है, और आपके किसी कपड़े के द्वारा, ठीक है, वो आपके ऊपर संकट लगा देता है। अब ऐसा जो संकट होता है, जब भाई वहां संकट के लिए आप जाते हो, भाई मेरे ऊपर संकट है, और आप जाते हो मेहंदीपुर, बाबा के दर पे जाते हो, अर्जी दरखास्त लगाते हो, सारे नियम करते हो, आपने किए होंगे, लेकिन आपका संकट फिर कट नहीं पाता है। आप किसी को पेशी आती है, किसी को पेशी नहीं आती है, और जो कहते हैं भाई हमें पेशी आई, आरती में पेशी आती है, वैसे ही वहां पेशी आती है। तो भाई वो जो संकट होते हैं वो एक गंदे संकट होते हैं, मलिन संकट होते हैं। तो मलिन संकट को बाबा के वहां पेशी आएगी, लेकिन वो उन्हें अपनी शरण में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बाबा बहुत ही शुद्ध हैं। तो उन संकटों को काटने के लिए श्री बालाजी महाराज ने मेहंदीपुर में ही अपने दूत, जो कि एक शमशान भैरव के रूप में है, और उनके साथ विराजती है महाकाली शमशानी के शमशान काली, दोनों ही शमशान के देव 3 पहाड़ी पर विराजमान है। वहां पर हम अपना बंधन कटवाते हैं। हम क्या करते हैं भाई, एक बार बंधन कटाया आगे और ठीक नहीं हुए तो बाबा को दोष देते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में आपका बंधन कट गया। अब तांत्रिक जो करेगा वो आपके ऊपर एक बंधन थोड़ी लगाएगा,
उसने आपके शरीर पे बंधन लगाया होगा, ठीक है, आपके घर पर बंधन लगाया होगा, आपके पितरों पर, अपने देव पर जिन्हें आप पूजा करते हैं, हर चीज पे बंधन देता है। और फिर वो अपना बंधन, जो भी गलत चीज आपके पास भेजेगा उसके ऊपर अपना बंधन देता है, उससे वचन लेता है कि जब तक मैं ना कहूं आपको ये शरीर नहीं छोड़ना है, चाहे ये कहीं जाए। कितना बड़ा बंधन हो जाता है। आप सोचते हो भाई एक बार बंधन कटवा दिया, हमारा तो कट गया होगा। कोई जरूरी नहीं है भाई, बंधन आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार भी कटवाना पड़ सकता है। परत पे परत बंधन होते हैं। जब ये सारे बंधन कटेंगे तो आपका जो संकट है, श्री शमशान भैरव और महाकाली मां से उसको बंधन से मुक्त करेंगे। और मुक्त करने के बाद फिर जो बाबा के दूत श्री प्रेतराज सरकार या भैरव जी बलवान कोतवाल कप्तान उस संकट को अपनी शरण में लेते हैं, अपने दरबार में लेते हैं, उनकी पेशियां होती हैं और फिर आपको बंधन से मुक्त करके उस संकट को काटा जाता है। और एक संकट तो इतना खतरनाक होता है जो आपके शरीर को खिला के, यानी कि आपको कोई चीज खिला के खिलाई जाती है, यानी कि आपके शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है खिलाने वाली चीज के द्वारा सीधा। ऐसे रोगी, ऐसे संकट वाले जब पेशी लेते हैं, या तो आपके गले को पकड़ेंगे अपने, या अपने पेट को पकड़ेंगे, ऐसे इस तरह झुक जाएंगे वो, ठीक है। ये जो बंधन होते हैं और बहुत ही मलिन क्रिया भेजी जाती है। अब बताओ, आपके घर पर कोई मलिन आए, आप बहुत शुद्ध हो, और कोई मलिन आए भाई, गंदी उसके ऊपर वो हो, बदबू आ रही हो, आप क्या करोगे? आप उसको अपने घर में लोगे? नहीं लोगे। उसको कौन लेगा? अभी आपने देखा होगा बहुत सी संस्थाएं जो भाई ऐसे गरीब है, कहीं गिरे पड़े हैं, गंदे हैं, ये है, कीड़े पड़े हुए हैं, उनको सही करती है, उनका इलाज करती है। आपने नहीं किया ना, उसमें पूरी सिर्फ उस संस्था ने किया, क्योंकि वो उसका कार्य है, वो कर रहे हैं उस कार्य को। इसीलिए बाबा के दर पर हर बाबा स्वयं कभी किसी का संकट नहीं काटते भाई। बालाजी महाराज तो वहां बाल रूप में विराजमान है। बाबा ने अपने दूतों को सभी को अलग अलग कार्य दिया हुआ है, चाहे वो घाटे पे विराजमान श्री हनुमान जी हैं, जिसको घाटे वाले बाबा बोलते हैं, चाहे 3 पहाड़ पर विराजमान शमशान काली, शमशान भैरव या श्री पंचमुखी हनुमान जी विराजी हैं। फिर बाबा के दूत श्री प्रेता सरकार है, भैरव जी बलवान है, ठीक है। ये सब बाबा के दूत हैं और इनके साथ अनेकों लाखों दूत बाबा के हैं। सबको अपना अपना कार्य बाबा ने दिया हुआ है कि कौन सा संकट कहाँ कटेगा, किस तरह से कटेगा। बाबा के दर पर तो आपको सिर्फ वही अर्जी लगानी है, बाबा तो आपकी अर्जी तक पहुंचाते हैं उसको। जब बाबा के दर पर आप अर्जी लगाते हैं, दरखास्त लगवाते हैं, तो बाबा जी इनको देख के आपकी अर्जी और दरखास्त के अनुसार आपकी बात अपने दूतों तक पहुंचा देते हैं कि इसका संकट यहाँ कटेगा, इसका संकट यहाँ कटेगा। आप अपनी ओर से अपना कार्य पूरा करें। और ऐसा है नहीं कि मेहंदीपुर बालाजी में कोई संकट ना कटे, आपका संकट मित्रों अवश्य कटेगा। आप मन में पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें। ऐसा नहीं है कि संकट नहीं कटेगा। ठीक है, आपने नियम किए होंगे, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ बातें जैसे मैंने बताई है, आप देखिए क्या उनमें से आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई भाई वीडियो में बताने में, तो आप अच्छी तरह से वो करें और एक एक प्रक्रिया करें। और भाई बंधन ऐसा नहीं है कि बंधन पहली बार में कट जाए, लगता नहीं, दूसरी बार में कट जाए, तीसरी बार में कटे। बाबा की आरती लें, जब भी बालाजी जाएं, संकट वाले या बगैर संकट वालों को भी आरती में जरूर जाएं, और जल का छिट्टा लें और वहां मिलने वाली विभूति लें। ये सभी चीजों का प्रयोग आप अपने घर पर करें और अपने अपने आप पास से भी आप मेहनत करें भाई। आप ये भरोसे ना बैठे कि भाई उससे मैंने ये किया वो किया, नहीं, आप पूरी मेहनत करें अपनी ओर से, जाप करें घर पर बैठकर। जब आप बाबा के दर से आते हैं तो अपने घर पर निरंतर जाप करें। आपको श्री बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए सीताराम का जाप सुनाएं, या जय बाबा की, 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 इस तरह से जाप करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा की, जय श्री राम, जय बाबा की, जय श्री राम। ये जो जाप है आप अपने घर पर करें, ठीक है। बालाजी से आने के बाद 21 दिन की, 41 दिन की, 11 दिन की, जैसी श्रद्धा हो अखंड ज्योति जलाएं, ठीक है। और अखंड ज्योति नहीं जला सकें तो सुबह शाम ऐसी ज्योति जलाएं तो 1-2 घंटा चले।
आपका संकट भागेगा, 100% भागेगा मित्रों। आप ये उपाय करके देखें और बालाजी महाराज आपके उसका सुनेंगे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज।